Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I want to ask you how many of you got benefit from Senco Limited. It was a stock from the fraternity of gold, right? Gold मतलब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो बहुत सारे लोग गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदते हैं. उसके चलते आपने एक ब्राइटनेस देखी थी इस स्टॉक में, which is Senco Limited. अगर आपने पैसा बनाया है तो give a thumbs up and write in the comment box. I have received a lot of DMs and a lot of comments that you all have made money by trading in Senco. मेरे रडार पे आज फिर दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आईपीओ के हैं. अभी रिसेंटली उनके आईपीओ लॉन्च हुए हैं. एक ऑर्नामेंट सेगमेंट से है और दूसरा जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी. एंड मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत हॉट सेक्टर्स हैं, राइट? इस समय इतने हॉट हैं कि कुछ भी आप ग्रीन एनर्जी के नाम पे बेचो तो बिक रहा है. लाइक stocks are really doing good because government policies are focusing towards renewable energy, and definitely because festivities coming up, we know that people are interested in buying gold and gold ornaments. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक से. पहले स्टॉक का नाम है मनोज वैभव जेम एंड ज्वेल्स लिमिटेड, MVGJL. मैं एक काम करती हूँ आप लोगों के लिए, इसमें वाटरमार्क लगा देती हूँ तो ताकि आपको आराम से दिख जाए. सो दिस इज द स्टॉक MVGJL, राइट? मनोज वैभव जेम एंड ज्वेल्स लिमिटेड. ये आपके सामने स्टॉक लगा हुआ है. जिस दिन इसका आईपीओ आया वो था 3 अक्टूबर. 3 दिन पहले इसका आईपीओ आया है और स्टॉक कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो कि आईपीओ वाले प्राइस को छोड़ के नीचे गई है. मतलब ये कैंडल भी अभी स्टिक कर रही है. जो रेड कैंडल है ये स्टिल स्टिकिंग टू द प्राइस ऑफ द आईपीओ प्राइस. और आज फिर से इसमें बाइंग आई है और जो ये बाइंग आई है मुझे लगता है ये डेफिनेटली इसमें देयर आर volumes which have come into this particular stock, right? Buying volumes have come into this stock. तो एक काम करते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और उसके बाद हम एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे. तो कंपनी कुछ 1065 करोड़ की है. स्टॉक पी कुछ 15 रुपए की है. ROC is about 17.4% and ROE is about 23.2%. Pretty good fundamentals, like they are pretty reasonably placed at this point of time. और उसके बाद हम बात करते हैं इनके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं. तो टाइटन, कल्याणी ज्वेलर्स, राजेश एक्सपोर्ट्स, वैभव ग्लोबल, सेंको गोल्ड्स, थंगामाइल ज्वेलरी, डीपी आभूषण, एंड ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं. और अगर आपने रिसेंटली देखा होगा हमने कल्याणी भी दिया था, वी हैव गिवन सेंको ऑल्सो, और एक स्टॉक जो मुझसे मिस हो गया था विच इज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, दैट वाज डीपी आभूषण. बट एनीवे मुझे लगता है कि मनोज ग्लोबल जेम्स एंड ज्वेल्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है. अब इनके बाकी के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं. इनकी जून 2023 के क्वार्टर की सेल है 509 करोड़, जिसमें एक्सपेंसेस थे 472 करोड़ के और प्रॉफिट था 37 करोड़ का और 7% जो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था. हम ये बहुत कम फंडामेंटल्स है, लाइक फ्रॉम दीज फंडामेंटल्स वेरी डिफिकल्ट टू जज द स्टॉक. तो हम क्या करेंगे, इनके ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है. तो ईयर इन ईयर पे अगर हम सेल्स को देखते हैं तो सेल्स में डेफिनेटली देयर इज एन इम्प्रूवमेंट. ईयर ऑन ईयर बेसिस देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, राइट? 200 करोड़ की इम्प्रूवमेंट है लगातार. और फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रफली अबाउट 300 करोड़ की मूवमेंट है. एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस भी ग्रो कर रहे हैं, बट फॉर मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स व्हिच आर ग्रोइंग. 83 करोड़ से फिर 81, व्हिच इज एक्सेप्टेबल एंड अंडरस्टैंडेबल क्योंकि कोरोना टाइम था ये. उसके बाद मार्च 2022 में 106 करोड़ एंड मार्च 2023 में 144 करोड़. उसके बाद आ जाते हैं टैक्सेस पे. तो टैक्सेस आर अबाउट, ऑफ कोर्स दैट्स फाइन, बट ईपीएस की बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर इनके ईपीएस कैसे हैं. दे हैव बीन प्रोवाइडिंग डिसेंट ईपीएस और ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही. देयर हैज बीन अ लिटिल डिक्लाइन इन मार्च 2023. उसके बाद आ जाते हैं इनके रिजर्व्स पे. रिजर्व्स आर 305 करोड़ एंड द बोरोइंग्स आर 485 करोड़, व्हिच इज स्लाइटली मोर देन द रिजर्व्स. ये एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, बट लेट्स सी.
अब हम चलते हैं, ये देखेंगे कि ये कंपनी कैश जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है फ्रॉम देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 2020 में 33 करोड़, 2021 में -12 करोड़, मार्च 2022 में 9 करोड़ एंड मार्च 2023 में 69 करोड़। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये तो इनके थे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द प्रॉफिट्स। रिसीवेबल्स की बात करें तो उनको करीब 5 करोड़ अभी भी रिसीव करना है, और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जितने भी ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, इनमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनको एक इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, और वो सबसे ज्यादा इनकी कैपिटल लेती है। तो अभी भी जो इनका प्रॉफिट्स है उसमें से ज्यादातर पोर्शन जो है वो इनकी इन्वेंट्री मेंटेन करने में जा रहा है। देयर आर -166 की इन्होंने इन्वेंट्री मेंटेन की हुई है, और -51 करोड़ इज पेएबल। और उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर, दैट्स फाइन। हम जाएंगे एंड बात करेंगे डेटर डेज। डेटर डेज आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट, 4 days है, which is lesser the number of debtor days the better it is for the company. उसके बाद बात करेंगे कि ROCE कितनी है, तो वो 13, 12, 13 एंड 17% के आसपास है, और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको अवेलेबल नहीं है, which is again a concern because I have no idea how are the promoters invested in this particular company. But anyway, एक बार क्विकली ये भी देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी ऑफर्स गोल्ड, silver and diamond jewelry, precious gemstones and other jewelry products through retail showrooms and through its website. Gold jewelry जो है इनकी 89% है, silver jewelry 4%, platinum jewelry 0.06%, diamond 4%, stones 2.5%, others 0.05%. So इनका ज्वेलरी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है? द कंपनी procures jewelry on an outright basis from its list of suppliers and supplies bullion to job workers for creating customized design of jewelry, right? इनके कितने शोरूम्स है? As of now they have 13 showrooms and across 8 towns and 2 cities in Andhra Pradesh and Telangana. उसके बाद बात करते हैं कि ज्यादातर ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में अपने शोरूम्स हैं इनके, right? So they have 4% share in Andhra and Telangana in these two states. Now बात करते हैं कि इनका geographical revenue कैसे आता है, तो अर्बन से आता है 58%, रूरल से आता है 42%। ठीक है, अब इन्होंने जब आईपीओ निकाला है 3 अक्टूबर को, 3 दिन पहले, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो एक तो केपेक्स के लिए फॉर ओपनिंग 8 न्यू शोरूम्स, राइट, then they need working capital and then they want to generate general corporate purposes. So basically they are expanding, they want to open up more showrooms, so that is why they have taken out their IPO. अब बात करते हैं इनका प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में सिंपल है, बहुत सिंपल है। 10% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 200 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 222 के ऊपर आपको बाइंग रहेगी, और अगर ये वापस 203 पे आता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको एक रोज पैसे बनाने हैं, राइट? हमें मार्केट से रोज पैसे बनाने हैं, ये नहीं है कि आज बनाया और कल हम खाली, राइट? तो कैपिटल एलोकेशन मैटर्स अ लॉट, कितनी कैपिटल आप डिप्लॉय कर रहे हैं। मार्केट विल ऑनर योर ग्रीड, मार्केट विल ऑनर योर डिसिप्लिन, याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि कल ये स्टॉक 200 से 408 चला जाएगा, आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या पता कल ये 100 रुपए पे आ जाए। तो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करिए और डिसिप्लिन के साथ चलिए। अगर आप डिसिप्लिन है तो मार्केट वो रिवॉर्ड करेगा, और अगर आप ग्रीडी या आप कोई और आप इस तरह से आपका नेगेटिव ट्रेट है तो वो भी मार्केट ऑनर करेगा। सो बी डिसिप्लिन, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी कैपिटल को एलोकेट करके जगह, और पूरा एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए। आपके पास स्टॉक एडवांस में है, राइट? इट्स नॉट दैट कि लाइव मार्केट में आपको दे रहे हैं, आपके पास स्टॉक एडवांस में है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, आपको इसके फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, हर एक न्यूज आर्टिकल निकालिए, पढ़िए, इनका प्लान देखिए आगे का क्या है। फिर उसके बाद एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करिए। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है तो लाखों से शुरुआत करिए, कुछ 1-1.5 लाख रुपए लगाइए, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करिए। और अगर आपके पास लाखों में पैसे हैं तो 1000 रुपए, 10,000 रुपए से शुरू करिए।
right? Do not put entire capital in one single trade, right? That's the way to go about market. A lot of you are writing about Vinci or you like writing about some other stocks. तो ये मार्केट में होता रहता है. मार्केट में ऐसा कभी ना कभी कोई ना कोई स्टॉक तो करेक्ट होगा ही, नो मैटर हाउ मच एनालिसिस आई हैव डन, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको केवल रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, मनी मैनेज करना है. ऑलराइट, अब मैं दूसरे स्टॉक के ऊपर आती हूँ और दूसरा स्टॉक जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी से, और वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पहले चल के उसके फंडामेंटल्स देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है और आज क्या हुआ है स्टॉक में. कंपनी का नाम है EMS लिमिटेड, राइट? इसकी मार्केट कैप है रफली अबाउट 1700 करोड़, पी इज अबाउट 16, ROC is 32.7, ROE is about 24.8%. तो फंडामेंटल्स लुक प्रीटी प्रॉमिसिंग. ये जो कंपनी है इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी कंपनी headquartered in Delhi that specializes in providing turnkey services in water and wastewater collection, treatment and disposal. EMS provides complete single source services from engineering and design to construction and installation of water, water waste and domestic waste treatment facilities, right? अगर इसके बारे में और आप जानना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं. दिस कंपनी इज एन ISO certified company and it's committed to sustainable development by promoting clean and green environment and modern infrastructure since its establishment in 1998. राइट? सो ये कंपनी के बारे में आप जाके इनकी वेबसाइट से सब कुछ पढ़ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे डू, व्हाट आर द सर्विसेज दैट दे ऑफर, राइट? आप इनकी सर्विसेज देख सकते हैं कि सीवरेज एंड देयर allied works including design, procurement, laying, jointing, testing, commissioning, operation, maintenance and new sewage network as well as refurbishment of old existing sewerage network. This is a work which very few people are into. Design and construction of pipeline by trenchless technology, design, construction, operation and maintenance of sewage treatment plant. So ये सारे इनके work sphere है and I think it is a niche segment and a very needed segment, right? So क्विकली इनके फंडामेंटल्स को भी चेक करते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री. कंपनी डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 100 ऑलमोस्ट लाइक 25% का इम्प्रूवमेंट हुआ है. और ओनली थिंग इज कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो थोड़ा नीचे चली गई है. अगर इनके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो मैक्रोटेक डेवलपर, रेल विकास निगम, NCC, नेशनल स्टैंडर्ड, PNC, महिंद्रा लाइफ, केना कंस्ट्रक्शन. आई डोंट नो हाउ correct these comparisons are, but yeah, the screener dot in as of now gives these particular things. उसके बाद हम आ जाते हैं हाफ ईयरली रिजल्ट्स पे. तो सितंबर 2022 के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं. सेल्स थी 240 करोड़, एक्सपेंसेस थे 180 करोड़ एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वर अबाउट 58. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर अबाउट 24%. सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 2020 में सेल्स थी 326 करोड़, वो बढ़ के हो गई है 538 करोड़ इन ईयर 2023. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन प्रीटी मच स्टेबल और अगर हम इनका देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार देयर हैज बीन एन इंक्रीमेंट. उसके बाद आ जाते हैं इनके रिजर्व्स पे. तो रिजर्व्स आर प्रीटी गुड एंड बोरोइंग्स थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं बट विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्व्स दे आर प्रीटी लेस. ओके, उसके बाद चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो मार्च 2020 पॉजिटिव है, 2021 पॉजिटिव है, 22 पॉजिटिव और 23 में इट्स नेगेटिव. इसको थोड़ा एक्सपैंड करके देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. अगर हम प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं. इनफैक्ट 1.5 टाइम इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम 2020 टू 2023. बट अगर हम देखते हैं कि ये कहाँ पे इनके पेबल्स हैं 28 करोड़ और अदर वो कैपिटल आइटम जो है वो -85 करोड़ है. वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर बेसिकली -175 करोड़. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक लगता है कि कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से इनका थोड़ा नेगेटिव में चला गया है. और अगर डेटर डेज की बात करें तो 160 से रिड्यूस होके इट हैज कम टू 84. और जहां तक बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की तो यहाँ पे तो 79.64% दिख रहा है और पब्लिक होल्डिंग इज 20.37%. तो ये
कंपनी के फंडामेंटल्स है, दे आर प्रीटी ओके, दे आर, आई मीन आई कैन से दैट दे आर नॉट आउटस्टैंडिंग, बट फॉर अ न्यू कंपनी जो मार्केट में अभी आ रही है उसके लिए इट्स नॉट बैड। तो ये है ईएमएस लिमिटेड, राइट। ये आपके सामने ईएमएस लिमिटेड का चार्ट है। ये फर्स्ट कैंडल बनी है, ये आईपीओ वाली कैंडल है जिस दिन बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स थे। उसके बाद थोड़ा नीचे गई और एक जगह आके इसने 250 के आसपास रेस्ट किया है। 1 2 3 4 दिन में ये बेस बनाया है और उसके बाद से रिवर्सल लिया है। उसके बाद से इसमें लगातार बाइंग के वॉल्यूम्स आ रहे हैं और आज इसने अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक किया है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी एंट्री रहेगी अगर ये एनी चांस इट कम्स डाउन टू रीटेस्ट 290 समहाउ। अगर 290 को रीटेस्ट करने आएगा ये स्टॉक तो आपको एक बहुत बढ़िया एंट्री मिलेगी। नहीं तो आप कुछ क्वांटिटी 304 पे खरीद सकते हैं, कुछ क्वांटिटी 290 पे खरीद सकते हैं और अगर 250 पे जाएगा तो आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टॉक ऐसा है जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो 2 स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, MVGJL, मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेल्स लिमिटेड, एंड दिस इज EMS लिमिटेड। ये दोनों आप अपने रडार पे रखिए और कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, बट प्लीज 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 अपना रिस्क मैनेज करो, ट्रेड मैनेज करो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। मैं तो केवल आपके साथ एक डेटा शेयर कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज प्लीज आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ, बट आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट तो करना है ना, अपना ट्रेड मैनेज करना है, अपना रिस्क मैनेज करना है, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट, सिंपल सा रूल है। So with this I'll be signing off, and do join me for live trading every single day। और आज का मेरा लाइव ट्रेड था गुड लक, 708 से 750 सीधे गया था और हमने इंडिगो दिया था which was I think gave about 60-70 points। With this I'll be signing off and see you in the live market every single day from 10 to 11। Bye bye, take care।